बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। सेवा की प्रेरणा देना सेवा, करवाना भी सेवा है। महापुरुष इस सत्य परमात्मा निराकार दातार का बोध हासिल करके इसी को ही जीवन का आधार मानकर जीवन में चलते हैं। भाव इनका यही है कि इस संसार में जितने भी इंसान पैदा हुए हैं उनको अपनी आत्मा का कल्याण करने का एक अमूलक अवसर मिला है। इस परमपिता परमात्मा की पहचान हासिल करके जहां पर इस आत्मा को आवागमन से मुक्ति दिलानी है, निजात दिलानी है, वहां पर इस जीवन को जीने का सलीका प्राप्त हो जाएगा। यदि हमारे साथ सत्य रहेगा, ईश्वर रहेंगे हर पल, अंग संग हमारे प्रभु परमात्मा सदगुरु जी ने दिखा दिए हैं, तो हमें जीवन जीने की कला भी आ जाएगी। हर पल हम प्रभु के साथ हैं, ये मन हमारा मान बैठेगा। हम रोशनी में हैं, हमारा जीवन का सफर प्रकाशमय और उज्जवल है। इस सफर को तय करते हुए जो कदम कदम पर ये ध्यान रखते हैं, सावधानी रखते हैं, मर्यादित रहते हैं कि प्रभु को कोई भी हमारी ऐसी बात ना हो जो ना भाए, प्रभु को हर काम हमारा भा जाए। तो यहाँ सदगुरु जी ने काम को सेवा का रूप दे दिया। पहले हम सेवा समझते थे कि सिर्फ बड़े बूढ़ों को पानी पिलाना, बड़े बूढ़ों का काम करना, पैर दबा देना, रास्ता पार करा देना बड़े बूढ़ों को। यहाँ जो भी काम हम कर रहे हैं वह सेवा है। यहां तक कि हम धन से भी यदि कोई काम कर रहे हैं, पहले हम कहते थे हमने दान दे दिया, अन्न का दान किया, वस्त्र का दान किया, हमने इतने पैसे दे दिए किसी को दान में। नहीं, अभिमान से बचाया सदगुरु जी ने। सेवा ये लोग पढ़ लोग दोनों ही सुहेले कर रहे हैं सदगुरु जी हमारे। यही पैगाम इंसानियत को दे रहे हैं कि तू इंसान बन जा और तू इंसानियत के धर्म को निभा ले। राम अल्लाह तू नहीं है, एक ही है, तू एक ही परमपिता परमात्मा का बच्चा है। सेवा, सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने सभी संतों की सेवा डलाने का भाव अपने मन में रखा और उन्होंने संतों से कहा कि आप माया रूपी कुछ मुझे भेंट कीजिएगा। सदगुरु बाबा अवतार जी जो उनके अनन्य भक्त थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपनी बेकरी के गल्ले की चाबी सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी को देते हुए कहा कि ये आपका गल्ला है, ये आपकी तिजोरी है, आप जितना चाहें इसमें से माया निकाल लो। सदगुरु जी पर अच्छा नहीं लगता है दास को कि आप सबसे माया मांगे। उस टाइम तो वह चुप रहे सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी, पर बाद में उन्हें समझाया कि भाई अवतार जी, सदगुरु मांगता होता है या दाता होता है? सदगुरु भिखारी नहीं होता है। सदगुरु सबसे सेवा कराना चाहता है, सेवा का बीज डलवाना चाहता है। वो उन लोगों से भी बीज डलवाना चाहता है जो निर्धन हैं या कभी कभी होते भी नहीं देना चाहते हैं। यदि माया रूपी धन बोया नहीं जाएगा तो माया रूपी फल धन का खाया कैसे जाएगा? जो फसल बोएंगे, चाहे वह गेहूं की हो, चावल की हो, सरसों की हो, उसे ही तो हम आगे काटेंगे ना। तो सेवा
अब अधिकारी हैं हमारे ऊपर मिशन में, वो हमसे समय समय पर सेवा करने के लिए कहते हैं तन मन धन से, और हम यदि हूबहू उनसे मान लेते हैं बातों को कि ये हमारे अधिकारी हैं, ये हमसे कुछ चाहते हैं, हमारा भला चाहते हैं, तो हम सत्वचन करके सेवा कर जाते हैं, हुक्म मान लेते हैं उनका। पर यदि हम हट्टी हैं, हम जिद्दी हैं, उस बच्चे की तरह से जो माता पिता को जवाब तो दे रहा है पर बात को मान नहीं रहा है, बात को ध्यान से सुन के उसे अंतरकरण में डाल नहीं रहा है, उस पे मनन नहीं कर रहा है। 3 मूर्ति, एक मूर्ति ने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, उसका मूल्य 10 रुपए। एक मूर्ति ने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, उसे मुखार बिंद से निकाल दिया, 100 रुपए। एक मूर्ति ने सुना, उसको अंदर डाल लिया, मनन किया, और मनन करने के बाद, सोचने के बाद, विचारने के बाद अपने जीवन में उसको ढाला, उसका लाखों का मोल हो गया। तो ऐसे ही हमें सदगुरु जी का प्यारा सेवक बनना है और इनकी आज्ञा को सिर पे धर के चलते चले जाना है। अंत सांसों तक ही कर्म हमें करना है। इस कर्म में हमें कमी नहीं लानी है। यदि इस कर्म में कमी आ गई तो हम सदगुरु जी के प्यारे सेवक नहीं बन पाएंगे। नेकी से भरपूर रहता है सदगुरु जी का प्यारा सेवादार, रंगा हुआ है हर पल रंग में सदगुरु जी की। और जो सदगुरु जी के रंग में रंग जाता है, परीक्षा तो जरूर आती है। साल में जो बच्चा विद्यार्थी होता है उसकी परीक्षाएं चलती रहती हैं, फिर उसकी एक परीक्षा साल के अंत में होती है, उसे दूसरी क्लास में भेजना होता है। यदि वो टीचर उसकी परीक्षा नहीं लें, उस पर दया कर दें, तो फिर वह दूसरी क्लास में कैसे पहुंचेगा। यहां पर हमें परीक्षा काल में घबराना नहीं है। ये सब कुछ लेके भी देखते हैं, सब कुछ देके भी देखते हैं कि हमारा अभिमान तो नहीं बढ़ा, हम गिले शिकवे में तो नहीं आए यदि हम पे कुछ रहा नहीं है। और फिर जो उसकी इज्जत रखते हैं, सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने, सदगुरु बाबा अवतार जी की जो उनके अनन्य भक्त थे, ये समय उन पे भी आया। पर सदगुरु बाबा अवतार जी, जगत माता बुद्धवंती जी घबराई नहीं, अपने सदगुरु जी की सेवा करते चली गई और उनकी बातों को मानते चले गए। आनंदमयी नजारा आज हम देख रहे हैं। जो बीज सदगुरु बाबा अवतार जी ने, जगत माता बुद्धवंती जी ने बोए, वो आज एक फलदायक वृक्ष बन चुका है। सदगुरु माता सुदीक्षा जी की छत्र छाया में हम सब बैठे हैं निरंकारी मिशन में, और सदगुरु माता जी एक ही इशारा कर रही हैं, एक मिल हो जाओ। ये भी एक सेवा है, अंतरकरण से परमात्मा की हो जाओ, परमात्मा को भजते चले जाओ, इन पे विश्वास पूर्ण बनाए रखो। परीक्षा काल में जो रोता है, घबराता है, चिल्लाता है, वो फेल हो जाता है। जो अपने ऊपर ध्यान रखता है वह पास हो जाता है। जिससे ये सेवा चाहे उससे करा सकते हैं। गुरसिक सदा ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में रहता है। इसी रोशनी से इसे विवेक बुद्धि मिलती है, जिससे यह भले और बुरे की पहचान करके भले की ओर अग्रसर होता चला जाता है। गुरसिक को पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, पूर्ण विश्वासी हो चुका है वह। गुरसिक इस रोशनी को कभी बुझने नहीं देता, क्योंकि रोशनी के ओझल होने के से अंधकार पैदा होगा, और इस अंधकार से लालच, स्वार्थ, शैतानियत
मलिनता, झगड़े और बदी जन्म लेने लगेंगे। जीवन में अशांति, बैर विरोध, ईर्ष्या, द्वेष और नफरत को बढ़ावा मिल जाएगा। इसलिए गुरसिक इस रोशनी की कदर करते हैं और करवाते हैं, स्वयं करते हैं और करवाते हैं। आओ आओ, रब के दर्शन कर लो, आओ रब को पालो। ढिंडोरा पीटते हैं, यहाँ निरंकार मिल रहा है, तुम निरंकार से दूर नहीं हो। फूल के मसलने में देरी है, पर प्रभु परमात्मा के मिलने में देरी नहीं है। निरंकारी मिशन प्रभु परमात्मा निरंकार से मिलाने की सेवा कर रहा है, प्रचारक बना दिए हैं, प्रेरणा दे रहे हैं सबको। आओ रब की दर्शन कर लो, पैगाम है इंसानों को, ऐसे ऐसे शैतानों को, ऐसे ऐसे हैवानों को इंसानियत के रास्ते पे चला रहा है मालिक। गुरसिक सिमरन सत्संग सेवा से शक्ति लेता रहता है और अपने मन को गुरु दीक्षा रूपी करंट से जोड़कर अपने बल्ब को भी सही रखता है। कभी बल्ब यदि फ्यूज भी हो जाए तो उसको बदल लेना चाहिए, तुरंत बदलते हैं ना। मन में यदि हमारे कोई भाव नेगेटिव पॉइंट वाले उत्पन्न हुए हैं, बैरिश आई है, तो तुरंत उसको वहां से हटा दो, अच्छा सोचने लगो, स्वच्छ करो अपने मन को, शुद्ध करो। एक कदम आप आगे बढ़ेंगे, उस बात को स्वयं भूल जाएंगे। गांठ नहीं बांधनी है कहीं भी, नफरतों की गांठ बांधनी है, विश्वास की अटूट गांठ, इस स्थित परमात्मा के साथ स्थित रहना है, इस अटूट से नाता जोड़ना है, जो स्थायी है, जो सदैव काल रहने वाला है, परमपिता परमात्मा। ये सेवा सदगुरु बाबा हरदेव जी ने की, हमें ब्रह्म ज्ञानी बना के। गुरसिक सदा अपनी लकीर लंबी करने की ओर ध्यान देता है, दूसरों की देखा देखी खुद पथ भ्रष्ट नहीं होता, न ही यह दूसरे की लकीर छोटी करने की सोचता है। गुरसिक हमेशा हमेशा ईश्वर पर, अपने सदगुरु जी पर विश्वास रखता है। गुरसिक का मुख सदा सदगुरु की ओर रहता है। देश काल ते समय मुताबिक सतगुरु जी वे चलांदा है। हुक्म हेदा सिर मत्थे रख के गुरसिक चलदा जांदा है। गुरसिक गुरु के इशारे को समझता है। सदगुरु बाबा गुरबचन जी के समय में उनके अनन्य भक्त चाचा प्रताप सिंह जी की वो बात भी याद आ रही है दासी को कि निरंकारी कॉलोनी में सफाई कर्मियों की हड़ताल हो गई, तो चाचा प्रताप सिंह जी ने नारी का वेश धारण करके सुबह ही निरंकारी कॉलोनी की सफाई कर देते थे। उन्होंने ये बात का जिक्र भी नहीं किया अपने सदगुरु जी से कि ये सेवा दास करता है, पर ये तो जानी जान होता है। सदगुरु जी पहचान गए कि कोई और नहीं है, ये मेरा अनन्य भक्त ही रूप धर के आता है। ये क्या नहीं कर सकता, सेवा की प्रेरणा दे गए हमें कि सेवा किस तरह से करनी है। विचारों की भी सेवा, वाह जी वाह। यहां जो हम अंतरकरण में सोच रहे हैं वो भी सेवा, तो एक अच्छी सेवा करें ना, हम सबके भले की कामना मांगे, सबको प्रीत प्यार बांटे। निरंकार हर पल हमारे साथ है, हम हमेशा सावधान रहें, इनका गुणगान करते रहें, इनका धन्यवाद करते रहें, सदा संतों की अमूलक वचन सुनते रहें। हमें
अपने आप को मजबूत बनाना है, अहंकार नहीं लाना है अपने अंदर। सांसारिक लोग भी भक्ति कर रहे हैं। आज मुझे ये अज्ञानता दुख नहीं देती है कि मेरे गुरु ने जो मुझे बताया है कि तुझे कहीं भी बैठे बैठे परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। आज मुझे नहीं समय के मुताबिक उस मंदिर में, उस मस्जिद में, किसी विशेष स्थान पे दौड़ना है। सत्संग भवन भी पूर्ण रूप से इसीलिए दासी जाती है कि वहां का कण कण में मुझे दर्शन होते हैं सदगुरु जी के। सदगुरु जी के चरणों में मेरा ध्यान लगा रहे। जिधर भी सदगुरु जी की गद्दी बनी है, यदि वहां से मुंह मोड़ के मैं बैठूंगी तो ये दिखावा, ये देखने में अन्य भी ऐसा ही करेंगे। मेरी उस टाइम सेवा बन जाती है कि सदगुरु जी की गद्दी पे बैठे हुए महापुरुषों के चरणों में पूर्ण रूप से अपना ध्यान मगन कर लूं, एक मिल हो जाऊं परमात्मा में। ये व्यवस्था यदि नहीं सुधारूंगी मैं अपनी, तो सही प्रेरणा नहीं दे पाऊंगी। मेरी पीठ पीछे भी ईश्वर है, मेरे आए दाएं भी ईश्वर है, मेरे सिर के ऊपर भी ईश्वर है, पैरों के नीचे भी ईश्वर है, हर तरफ भी तो ईश्वर है। तो व्यवस्था कैसे बनानी है, जोड़े कहां रखने हैं मुझे किस प्रकार समझाया जा रहा है, ये समझ यदि मैंने अपने अंदर ले ली तो किसी एक को मैं भी प्रेरणा देने लायक बन जाऊंगी। गुरसिक सदा अपने सतगुरु का ही सहारा लेता है। इस सहारे को त्याग कर आर्थिक अथवा शक्ति का सहारा लेना उसके पतन की ओर बढ़ने का सूचक है। बहुत घेराव आते हैं माया के, पर मुझे तो पूर्ण विश्वास अपने सतगुरु जी पे है। गुरसिक कभी अपनी समझ को सर्वश्रेष्ठ नहीं मांगता। आज भी दासी मानती है कि मुझे मेरे पूर्ण सतगुरु जी के पूर्ण गुरसिक सैनिक बिहार वाले राम कुमार जी के वचन हृदय में घर कर गए थे कि शिव किसकी स्तुति कर रहे हैं, पगली वो ही तुझे वहां मिलेगा जिसे हम स्वयंभू नारायण कहते हैं। वो भी ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश निरंकार का ध्यान कर रहे हैं। वेद ग्रंथ भी निरंकार का ही नाम पुकार रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी भी निरंकार को ही लेके चले संग अपने हर पल, तो तुझे निरंकार मिलेगा निरंकारी मिशन में। और मेरे सदगुरु जी ने हूबहू मुझे निरंकार सौंप दिया। आओ हम सब अपने आप को सेवा सिमरन सत्संग में लगा लें।